ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30 जुलाई 2025 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। डिटेल है, बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं, जब तक पक्के हो जाएं, कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाज भी लिखा है। भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आप पे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष से पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष से पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी हैं। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़ी।
आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं, हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्माशो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? या भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं ब्रह्मा बाबा। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग की। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य, रात है। आधा कल्प है राम राज्य, जो दिन है। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं, हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे। तुमको अनगिनत धन था। तुमने अभी वह सब कहाँ गंवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं। हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है? सत्युग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं।
बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे अर्थात बादशाही तुम्हारी है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र अर्थात सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा या मन मना भव की आदत पड़ होगी। बाबा कह रहे हैं या मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मनुष्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण, शेर, पाव का हिसाब चलता था। कौन कौन सा? मण, शेर, पाव। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म, अमोलक कौड़ी बदले खोयारे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़े क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी रजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव, मध्याजी भव, यह गीता के अक्षर है। कौन कौन अक्षर गीता के ठीक हैं? बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, या फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है? तो यह चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को रजाई मिलती है। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुलटी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया।
कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है। यह स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं। दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं मीठे मीठे शिकिल दे। बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। ज़रा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। डिटेल है, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। डिटेल है, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने की बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे
तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।